ओम शांति। आज 10 अप्रैल 2022 है। आज के स्लोगन के द्वारा हम ये जानेंगे कि स्वयं पर रहम की भावना रखना का अर्थ क्या है और रहम की भावना के बदले कौन सी भावनाएं आ जाती हैं। आइए सुनते हैं आज के स्लोगन से। अहम और वहम में आने के बजाय सर्व पर रहम करो। बाबा ने हम बच्चों को एक बाप समान टाइटल से संवारा है, श्रृंगारा है, और वो टाइटल है रहम दिल। जैसे बाबा बच्चों पर रहम करते, भक्तों पर रहम करते, ऐसे ही बाबा हमको भी कहते हैं कि तुम रहम दिल आत्माएं हो, इसलिए अपने आप पर भी रहम करो और अन्य आत्माओं पर भी रहम करो। परंतु हम बाबा के बच्चे कई बार गलतियां कर बैठते हैं। रहम भाव रखने के बदले हम अहम भाव और वहम भाव मन के अंदर उत्पन्न कर देते हैं। अहम भाव माना मैं ही राइट हूँ, मैं जो कुछ कहूँगी वही करना है, मैं सब कुछ जानती हूँ। ये जो भाषा है ये अहम भाव की भाषा है। और वहम भाव क्या है? वहम भाव माना स्वयं पर डाउट, दूसरों पर डाउट। क्या मैं पहुंच पाऊंगी? क्या मैं कर सकती हूँ? क्या यही यथार्थ मार्ग है या नहीं? तो जो स्वयं पर डाउट करते हैं, वहम रखते हैं, वे दूसरों पर भी तुरंत ही डाउट करना शुरू कर देते हैं। तो ये दोनों ही अहम और वहम भाव देह अभिमान के एक्सट्रीम स्थिति की निशानी है। एक्सट्रीम स्थिति अर्थात देह अभिमान की जो सुपीरियर स्थिति है वो है अहम भावना, और जो इन्फीरियर स्थिति है वो है वहम भावना। तो इन दोनों ही भावनाओं को हम देह अभिमान के अंदर गिन सकते हैं। तो इस देह अभिमान को समाप्त करने के लिए बाबा ने जो टाइटल दिया है उसे अपनी स्मृति के स्वरूप में टिक जाए कि मैं रहम दिल आत्मा हूँ, अर्थात अपने ऊपर रहम करें। अपने ऊपर रहम करना माना अपने स्वमान में स्थित रहना, क्योंकि जब हम अपने स्वमान में स्थित होते हैं तभी हम देह अभिमान की जो सीट है उससे हम नीचे उतर पाते हैं, तभी हम स्वमान में स्थित होंगे। और जब हम स्वयं के स्वमान में स्थित होते हैं तभी हम अपने अंदर के सारे देह अभिमान की भावनाओं को, वहम की भावनाओं को समाप्त कर पाते हैं। और जो स्वयं स्वमान की सीट पर सेट होते, दूसरों को भी सम्मान दे पाते हैं, अर्थात दूसरों को भी रहम की भावना से, रहम की दृष्टि से देख पाते हैं। इसीलिए कहा अहम और वहम को छोड़ो, अन्य आत्माओं पर रहम करो। तो पहले अपने पर रहम करें, फिर दूसरों पर भी रहम कर सकेंगे। तो इस बात का हम सारा दिन चेक करें। ओम शांति।